गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज गुरुवार का। हाँ, आज थर्सडे का दिन है और घड़ी में अगर बताऊं तभी सुबह की बज रही है 10। ठीक है, 10 बजे का टाइम हो रहा है और आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है हो गई है। क्या हुई है रुको आपको बताती हूँ। अच्छा, कल मैंने वीडियो जो शेयर किया था उसमें मैंने आपको सब बताया कि बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल जाना है। मैंने सारी तैयारियां जो है वो सब कर ली थी, सब कुछ कर लिया। और उसके बाद में हुआ क्या कि आज बच्चों का स्कूल जो है वो मिस हो गया है। कभी नहीं होते हैं वो काम, आज हो गए। और आज बच्चों का स्कूल जाना भी इतना कंपलसरी था, लेकिन आज बच्चों का स्कूल मिस हो गया है। 2-3 अलार्म जो है वो लगा रखे थे, लेकिन एक भी मुझे सुनाई नहीं दिया, ना मेरे को सुनाई दिया ना जैन साहब को। और नींद मेरी खुली फिर 7:30 बजे। और 7:30 बजे अगर नींद खुली है तो उसके बाद में बच्चों को उठाने का थोड़ा धीरे, तो 7:30 बजे नींद अगर खुली तो उसके बाद में बच्चों का भेजने का कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि कितना भी मैं जल्दी करती थी 15 मिनट तो मुझे चाहिए थे। अगर मैं 7 बजे भी अगर उठती ना तब भी मैं एनी हाउ बच्चों को स्कूल भेज देती, लेकिन 7:30 पे नींद खुली ना तो अब फिर स्कूल भेजने का कोई मीनिंग नहीं था। और आज बच्चों का स्कूल जाना कंपलसरी इसलिए था, एक तो एक फॉर्म बच्चे जो प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं ना तो उनका एक फॉर्म स्कूल में सबमिट करना था, जिसकी आज लास्ट डेट थी, वो रह गया। प्लस कल है फ्राइडे, कल आदि पुरुष मूवी, अगर आप सबको पता होगा तो आदि पुरुष मूवी जो है वो कल रिलीज होने वाली है। कल फर्स्ट शो है, तो स्कूल वाले जो है वो बच्चों को, मतलब परी विहान की जो क्लास है 7th क्लास, तो उनको सबको मूवी के लिए लेके जाने वाले हैं। और बच्चों के साथ में एक बच्चे के साथ में एक पेरेंट्स जो है वो कंपलसरी है। तो हमारे तो वैसे भी 2 है, तो हम दोनों को जाना था। और उसका भी आज लास्ट डेट, उसकी भी आज ही लास्ट डेट थी। आज ही हमको पेमेंट जो है वो करना था। ठीक है, तो आज इतना मेरा मूड जो है वो ख़राब हो गया। 7:30 बजे नींद खुली, लेकिन उसके बाद में मैं मतलब कंटिन्यूस किसी ना किसी से, कभी टीचर को मैंने फ़ोन लगाया, मैसेज किया, मेरी फ्रेंड को मैंने कॉल लगाया, मतलब ऐसी में कि कैसे ना कैसे करके पैसे वहाँ पहुँच जाएँ। फिर लास्ट में मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे एडवाइस करा कि एक काम कर, रिसेप्शन पे कॉल कर स्कूल के, तो वो कुछ ना कुछ आइडिया दे देंगे। तो वहाँ पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि 10:30 बजे तक एक काम करो, स्कूल में आके रिसेप्शन पर पैसे जमा करा दो तो उनकी टीचर्स तक पहुँच जाएंगे। तो फाइनली अभी जैन साहब गए हैं स्कूल, वो वहाँ पर पैसा जो है वो दे देंगे और कल हम जाएंगे मूवी देखने के लिए। ठीक है, तो ये तो थी आज का जो हमारे साथ में तो आज हमारे साथ में जो ट्रेजेडी हुई हम बच्चों के साथ और मेरे साथ। और इतनी प्रिपरेशन जो है वो कर रखी थी मैंने। जो फॉर्म थे वो रात को भर के यहाँ पे रखे हुए थे, जो पैसे सबमिट करने थे वो भी मैंने रखे थे कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। सब कुछ तैयारियाँ करी थी, लेकिन सब कुछ रह गया। ठीक है, चलो हो जाता है कभी कभी, तो अभी उसको छोड़ते हैं और काम तो करना पड़ेगा। लेट हो गया है लेकिन काम करूँगी जल्दी जल्दी। परी विहान क्या कर रही है, एकदम मस्त वाली हवा। ये देखो बाहर जो पेड़ है ना वो पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए। ठीक है, तो हवा चल रही है। और इधर ये देखो विहान क्या कर रहा है, छुट्टी का मजा लेते हुए। विहान क्या कर रहा है बेटा? सफाई। तो विहान ये स्प्रे को यूज़ तो करा, खाली मत कर देना इसको। हाथ में अगर स्प्रे की बोतल आ जाती है ना तो समझ लो वो उस दिन गई काम से। हाँ, वो खाली हो जाती है। तो इतना क्यों डालते, थोड़ा कम कम डालना। हाँ, तो फिर बस इतना एक बार स्प्रे करो हो जाता है क्लीन। हाँ बस, और एक ही बार में जहाँ तेरे को करना है एक ही बार में उसको कर, बार बार उसको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये विहान इधर सफाई के काम कर रहा है, क्लीनिंग के काम। परी मैडम, परी व्हाट यू डूइंग? इसके लिए छुट्टी ली क्या? कपड़े समेटने के लिए? हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको आज छुट्टी? बहुत गंदा लग रहा है दोनों को। एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों को स्कूल जाना अच्छा लगता है। विहान का तो पता नहीं। विहान अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, तो दोनों को अच्छा ही लगता है, ऑब्वियस बात है। अभी स्कूल खुले हुए 3 दिन ही हुए, बहुत लंबे वेकेशन के बाद में, लेकिन अब क्या करें, हो गया कोई बात नहीं। अभी ये इतना से तो काम है वो करो, नहाओ दो, उसके बाद में अपनी जो स्टडी है वो कर लो। ठीक है, ठीक है। तो इधर आज मेरा काम जो है थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि इधर परी जो है वो कर रही है, कपड़े फोल्ड कर रही है और क्लीनिंग है। हो, अरे बाप रे, नहीं रोज जैसे परी आके कपड़े समेटती होगी नहीं। और विहान है तो सफाइयाँ हो रही, बाकी तो होते ही नहीं है काम, बाकी तो घर के काम होते ही नहीं है नहीं। तो चलो क्लीनिंग के काम, डस्टिंग का काम ये कर रहे हैं। और अभी मैंने क्या किया है वो आपको बता देती हूँ। सुबह नींद फिर 7:30 बजे खुली ना, तो उसके बाद फिर मुझे नींद आई नहीं, क्योंकि मेरा मूड बुरी तरीके से ख़राब हो गया था। तो ये देखो बैठे बैठे मैंने ये काम किए हैं। इधर पम्पकिन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो पम्पकिन चॉप करके रख दिया है। इधर बनाऊँगी कच्ची केरी की सब्ज़ी, तो इधर कच्ची केरी चॉप करके रख दी है। और इधर बनाऊँगी मैंगो जूस, तो इधर मैंगो जो है वो भी चॉप करके रख दिया है। और इधर ये सारा का सारा कचरा। और बस यहाँ बालकनी में बैठ गई थी मैं सुबह यहीं बैठकर। मैंने स्कूल में भी फ़ोन लगाया, मेरी फ्रेंड को भी फ़ोन लगाया, और फिर उसके बाद सबको उठाया, चाय वाय बनाई, चाय पी। बस अब मैं फटाफट से लग जाऊँगी काम पर।
बच्चे तो बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि ना जब अगर पहले से ही पता होता है कि आज स्कूल की छुट्टी है ना, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। ज़्यादा मज़ा उसमें आता है कि जब अचानक से मतलब माइंड रात से ये सेट हो कि स्कूल जाना है और अचानक से छुट्टी मिल जाए। तो बच्चे बड़े खुश थे, लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ना अननेसेसरी बच्चों को छुट्टी दिलाना पसंद नहीं है। कभी यदि बच्चे बीमार है या कहीं जाना है, घर पर कोई गेस्ट आ गए हैं, तो वो बात अलग हो जाती है कि बच्चों को छुट्टी दिलानी ही पड़ती है। लेकिन है ना, अभी आज कोई ऐसी कंडीशन थी नहीं। बस ये कि मेरी गलती की वजह से मेरी नींद ही नहीं खुली और थोड़ा सा आलस कर लिया था, रात को सोने में भी लेट हो गया था, वो सारी चीज़ें थी। इसके लिए छुट्टी जो है वो दिलानी पड़ गई है। मतलब ना, छुट्टी मुझे इसलिए भी पसंद नहीं होता है क्योंकि जैसे बच्चे 7th क्लास में आ गए, लेकिन 6th में थे ना, तब भी ऐसा होता था कि कभी अगर बच्चे एक दिन भी स्कूल नहीं जाते थे ना, तो इतना सारा रिटर्न होमवर्क हो जाता था और फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, इतना सारा होमवर्क पेंडिंग हो जाता है। तो ये सब्जियाँ मैंने रख दी है डाइनिंग टेबल के ऊपर। ये कल रात को लेकर आई थी। तो ये टिंडोरी जो थी वो थोड़ी सी पहले की पड़ी हुई है, इसमें कुछ पकी हुई है, मतलब होगी 2-4 मुझे पकी हुई दिख रही, बाकी तो सब सही है। और थोड़ी और लेकर आ गई हूँ, तो इन दोनों को मिला के एक सब्ज़ी बन जाएगी। और ये ग्वारफली लाई हूँ, ये तो थोड़ी ही है, तो इसके साथ में कुछ ना कुछ दाल जो है वो बनानी पड़ेगी। तो ये वाला जो डब्बा है ना, ये मैं पहले भी मैंने आपको बताया हुआ ना, ये डिब्बा कौन सा है, ये मैं लेकर आई थी खाकरा। ये देखो, खाकरे का चोराफरी फ्लेवर का था ये वाला। और उसके बाद में अब ये जो सब्जियां वगैरह होती है ना, साफ़ करके ये वाले डब्बे में भरने के लिए बहुत सही रहती है। फ्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती है, तो मुझे डब्बा जो है वो सही लगता है। तो टिंडोरी जो है वो इसके अंदर भर के रख दूँगी, ग्वारफली इसके अंदर भर के रख। तो सारा ही काम जो है वो हो गया है। और आज थोड़ा सा काम मेरा जल्दी भी हो गया था, क्योंकि बच्चों की अच्छी खासी मुझे हेल्प मिल गई थी। और बस अभी मैं शावर लेके निकली हूँ। और आज मुझे करने थे हेयर वॉश, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ऑयली से बाल हो गए मेरे, जबकि मैं ऑयल नहीं डालती, लेकिन फिर भी ऑयली हो गए। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, कल मूवी देखने के लिए जाएंगे, तो सोचा कि कल ही हेयर वॉश कर लूँगी। कॉम कर रही थी ना, तो यहाँ पे देखो मुझे कुछ बाल जो है यहाँ पे देखो फिर से वाइट जो है वो आने लग गए। तो 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी मेहंदी लगाए हुए, तो इंडिकेशन आ गया है कि फिर से मेहंदी जो है वो जल्दी से लगानी पड़ेगी। यहाँ आगे की तरफ जो बाल है वो तो फिर अभी अच्छे से नहीं आए, ये यहाँ पर छोटे छोटे से कहीं दिख रहे हैं मुझे, अदरवाइज़ ज़्यादा बाल तो नहीं। लेकिन हाँ, पीछे की तरफ मुझे 2-3 बाल जो है वो वाइट दिख रहे हैं। और ये थ्रेडिंग जो थी वो भी मैंने कब बनाई थी, लास्ट शादी में गई थी तभी बनाई थी। तो ये थ्रेडिंग के जो बाल है ना, वो भी ये देखो आने लगे। लेकिन हाँ, मेरे को फॉरहेड जो है वो करना आता है, और थ्रेडिंग भी शेप में नहीं दे पाती हूँ। और ये नीचे की जो होती है ना, ये वाली, ये छोटे छोटे से जो बाल होते हैं ना यहाँ वाले, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है ना वो एकदम सॉफ्ट होती है, तो ये मेरे को निकालना नहीं आता। अदरवाइज़ ये वाले अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तभी मैं सोच रही हूँ कि ये तो मैं कर ही देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में ये जो थ्रेडिंग बनाने वाला जो थ्रेड होता है ना, ये अलग ही मिलता है मार्केट में। कौन कौन करता है इस तरीके से घर पर थ्रेडिंग, या फिर अपर लिप्स भी करते हैं, और फोरहेड कौन करता है मुझे जल्दी जल्दी बताना। मैं तो फोरहेड में खुद से कर लेती हूँ, अपर लिप्स भी खैर मैं हमेशा रूटीन में नहीं करती, बट कभी कभी जाना है तो मैं कर लेती हूँ, आता है मुझे करना। खाली आईब्रो जो है वो भी यहाँ से मैं बाल जो है वो निकाल देती हूँ ऊपर से। तो लेकिन ये जो होता है ना नीचे, यहाँ की स्किन मेरी बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ही ज़्यादा, तो स्किन जो है ना वो धागे के अंदर आ जाती है, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो करना कैसे होता है, ये देखो, ये धागा मैंने इतना बड़ा लिया है और उसके बाद में तोड़ दिया है। फिर क्या करना होता है, जैसे अपन नॉर्मल स्टिच करने के लिए होता है ना, गांठ वगैरह लगाते हैं, तो ये देखो डबल कर दिया मैंने धागे को इस तरीके से। डबल करने के बाद में यहाँ पर लगा देनी है एक गांठ, ठीक है, नोट बांध देंगे, ये देखो इस तरीके से हो जाएगा ये धागा। फिर उसके बाद में ये देखो यहाँ पे जो मैंने गांठ बांधी थी ना, ये दिख रही होगी, ये तो ये जो गांठ बांधी है, एक हाथ में इस तरीके से पकड़ना है और दूसरी तरीके से इस तरह से उसमें अपने को 3 बार 4 बार, जितना मतलब 3-4 बार, इतने ज़्यादा नहीं। उसके बाद में धागा जो है वो इस तरीके से चलने लग जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, नोट जो होगी ना, जितने जितने धागा चलाएंगे ना, तो ये जो गांठ होती है ना वो बिल्कुल यहाँ पर आने लग जाती है, फिर स्किन जो है वो कटने का डर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये लगा देती हूँ हेयर पिन। हेयर पिन कहाँ गया, एक मिनट लेके आती हूँ। तो ये वाला हेयर पिन जो है वो मेरा जिगजैग वाला फेवरेट हेयर पिन है, क्योंकि इससे ना हेयर स्टाइल बन जाती है एकदम अच्छी सी। ये तो बस बाल को एक बार के मैं बांध दूंगी, ताकि बाल जो है वो बीच में ना आए। अब आज ये मैंने बिंदी है ना, पता कौन सी लगाई है, एक्चुअली मैं जो बिंदी लगाती हूँ बिल्कुल छोटी, वो 0 साइज़ की बिंदी होती है ना, वो लगाती हूँ। और आज मुझे बड़ी बिंदी लगाने का मन हो रहा था, तो मैंने जो सिंदूर था ना उसी से यहाँ पे बिंदी लगा दी है, ठीक है। तो इसके लिए तो फेस वॉश करना पड़ेगा। अभी मैंने ले लिया है धागा, ये, और उसके बाद में धागे को चलाते जाएंगे और फिर कर देंगे। तो जैसे कि बाल अगर इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में बाल जो है वो निकालने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर निकाल के बताती हूँ।
जैसे तैसे बना दी है, मतलब बन गई है। फॉरहेड अच्छे से हो गया है, खाली ये कि यहाँ पे जो बारीक से बाल होते हैं ना वो नहीं निकल पाते हैं, अदरवाइज तो ये देखो कर दिए जैसे तैसे। ठीक है, तो अब कौन कौन, एक तो मेरे जैसे घर पर आईब्रो, फॉरहेड या अपर लिप्स वगैरह को जो भी करता है मुझे बताना। और मैंने मतलब करते प्रैक्टिस करते करते जो है ना वो आ गया है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है बालों की, बहुत जल्दी। और हर आप 15 दिन में 10 दिन के अंदर पार्लर में नहीं जा सकते हो। और तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो ये छोटे मोटे काम जो है वो आने चाहिए, तो फॉरहेड हो जाता है। और एक्स्ट्रा जो भी हेयर्स होते हैं आईब्रो के तो वो मैं कर लेती हूँ। कल के ब्लॉग में मैंने बताया था ना कि मैं बाहर गई थी, तो बाहर से लेकर आई थी ये वाली कुर्ती। और मैंने बोला था कि मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो कल एक्चुअली लेट भी हो रहा था, तो मैंने एज इट इज़ रख दी थी। और अभी मैंने इस कुर्ती को पहन के देखा है, थोड़ी सी भी लूज़ है, इसको मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा। और ये इस तरह की शिफॉन की जो कुर्ती वो आजकल बहुत ट्रेंड में, जिसके ऊपर ये लखनवी वर्क होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, मतलब बहुत ज़्यादा ही, जहाँ देखो वहाँ पर हर रेंज की कुर्तीज़ जो है वो मिल जाती है। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी। कल मुझे बहुत ही कम रेट के अंदर ये वाली कुर्ती जो है वो मिल गई। तो कुछ इस तरीके की, कलर बिल्कुल डिफरेंट, इसमें 4-5 कलर थे। कौन कौन से थे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले ये देख लो, इस तरीके की कुर्ती है ये। तो पूरे ही जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर मिरर का वर्क, मिरर और थ्रेड का जो वर्क होता है ना वो किया हुआ है। और स्लीव्स जो है, स्लीव्स के ऊपर भी इस तरीके की बूटी बनी हुई है और वर्क किया हुआ स्लीव्स पर भी। और तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पूरा नीचे तक ये देखो पूरा भरा हुआ ही है। ठीक है, तो पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसके साथ में आया है ये इनर, ये वाला। ठीक है, तो इनर तो मुझे ना ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगा ये वाला, क्योंकि कपड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतला है। और ये जो इनर है ना, इस इनर की जो सिलाई है आप देख लो, बिल्कुल इतने बड़े बड़े से स्टिच जो है इसके ऊपर लिए हुए हैं ये वाले। मुझे ना इसके ऊपर फिर से स्टिच करवानी पड़ेगी। और कपड़ा तो आप देख लो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये, बिल्कुल। इसको है ना मैंने वहीं पर ही, जहाँ से लिया था ना वहीं पर ही उन भैया को बोल दिया था। मैंने कहा भैया इनर तो कुछ भी काम का नहीं। वो मुझे बोल रहा था हाँ ये कुर्ती मुझे पड़ी, उसने मेरे को 600 रुपये बोले थे। और फिर लास्ट में मैंने 400 रुपये उसके बोले कि 400 रुपये में देना हो तो दे दो। तो पहले तो बिल्कुल उसने ना बोल दिया, फिर मैं थोड़ा सा आगे गई तो उसने फिर से मुझे बुलाया। तो उसके बाद वो बोले कि मैडम इसके अंदर इनर है, ये है वो है। और जब इनर निकाल के देखा तो बिल्कुल मतलब डबल करने के बावजूद भी आर पार हाथ जो है वो दिख रहे थे। तो मैंने बोला भैया इनर तो मुझे वैसे भी इसमें स्टिच करवाना पड़ेगा, कोई काम का नहीं है। तो वो बोले थे कि ये कॉटन का कपड़ा, इसको वॉश करेंगे ना तो ये थोड़ा सा घुटेगा, थोड़ा सा ना मोटा हो जाएगा। तो अब देखते हैं एक बार, पहले तो मैं इस कुर्ती को और इनर दोनों को दूंगी। और उसके बाद में जो कुर्ती है ना वो भी थोड़ी लूज़ है, मतलब 42 इसके ऊपर साइज़ जो है वो लिखी हुई है। 42 मतलब कि एल साइज़ होता है, लेकिन लूज़ है वाली कुर्ती। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी ये न्यू सी कुर्ती, कलर कैसा लगा, वर्क कैसा लगा तो मुझे बताना। और अच्छी लगी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी वाली कुर्ती। और कलर बिल्कुल डिफरेंट है, मैंने इस तरीके का कलर जो है वो पहना ही नहीं है। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको एक बार वॉश करूँगी, उसके बाद मैं ऑल्टर करवाऊँगी या खुद ही कर दूँगी। और फिर जब पहनूँगी तो फिर तैयार होके और ज़रूर वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी।